बिहार के 77,000 से अधिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने बृहस्पतिवार को एक नया टास्क जारी कर दिया है। दरअसल ये मामला है 2015 के बाद विद्यालयों में आ रहे चावल दाल के बोरे का। एमडीएम यानी कि मिड डे मील के लिए आ रहे इस अनाज के बोरे के अंबार को देखते हुए अब सरकार ने नया फरमान जारी किया है। शिक्षकों को अब इस बोरे को बेचना होगा। इसको लेकर एक शिक्षक के द्वारा सिर पर बोरा लेकर बाजार में बेचा गया कि बोरा लीजिए 10 रुपये बोरा लीजिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में एक तरफ जहां शिक्षकों को अल्प वेतन दिया जा रहा है, वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तरह तरह के गैर शैक्षणिक कार्य देकर शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों आइए सुनाते हैं परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर ब्रजवासी जी क्या कहते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करेंगे। सर, बिहार सरकार शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य में लगाती है और इसी कड़ी में अब बोरा बेचने का कार्य दिया है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? अब शिक्षक को तो अब ये बोरा बेचवाएंगे, कभी कहेंगे कि खुले में जो शौच करता है सड़क के किनारे उसको आप जाकर पकड़िए शौच करते हुए, उसके साथ सेल्फी खिंचवाइए। ये कभी कहेंगे कि जो शराबबंदी हो रही है तो उसमें आप शराबियों को जाकर ढूंढ करके लाइए, उनका मुंह सूंघिए कि दारू पिए हैं कि नहीं पिए हैं। कभी कहेंगे कि आप दहेज प्रथा के खिलाफ नाटक नौटंकी रोड पर कीजिए। तो ये सरकार शिक्षकों को मैंने एक तमाशबीन बना करके रख दिया है, एक तमाशाई बना करके रख दिया है और यह बिल्कुल गलत परंपरा है जो सरकार कह रही है बोरा बेचने के लिए। शिक्षा का काम बोरा बेचना है, शिक्षक बोरा बेचेंगे? और ये बोरा बेचने के लिए जब बोरा बेचने का फरमान एक बार और आया था, तो जब आया था उस समय फरमान, तो एक शिक्षक अपने सिर पर बोरा लेकर के और बेच रहे थे और वो बोली लगा रहे थे कि 10 रुपये में बोरा, 10 रुपये बोरा। तो सरकार कही कि ये हमको डिफॉर्मेंट कर रहा है, इसलिए डिफॉर्मेशन के लिए इसको सस्पेंड कर दिया, तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो अब बोरा बेचना है और रेट भी तय है कि 20 रुपये में बोरा बेचना है। तो जिनको यह मालूम है कि 20 रुपये में बोरा बिक जाएगा तो उनको दुकान भी मालूम होगा कि दुकान कहाँ है जहाँ पर 20 रुपये में बोरा कोई खरीद लेगा। दुकान बता दीजिए और आप एमडीएम के आरपी को कहिए, ले जाकर उस दुकान में दे देगा। एयर कंडीशन में बैठकर जो बाबू लोग यह आदेश जारी करते हैं उनको ये ज़मीनी हकीकत पता नहीं है। 2015-16 से लेकर के अभी तक के बोरा की बात हो रही है। इतने दिनों तक बोरा सुरक्षित रहता है? ये कभी संभव है? अपने घर में भी कोई बोरा 2 साल सुरक्षित नहीं रह सकता है, चूहा कतर देगा, सड़ जाएगा। स्कूलों में तो व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ पर कुछ रखने के लिए व्यवस्था संसाधन नहीं है, तो ऐसे ही बोरा आता है और फेंक दिया जाता है, डैम्प लगता है, बोरा सड़ जाता है। सड़ा गला बोरा कौन खरीदेगा? और शिक्षक इसको बेचेगा तो कहाँ बेचेगा? और 20 रुपये आपने रेट फिक्स कर दिया। जब ऑक्शन भी होता है, जब गाड़ियों का ऑक्शन होता है, पुराने बिल्डिंग का ऑक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ों का जो ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, तो उसमें भी जो है जैसा है कि तर्ज पर आमंत्रण कोटेशन इनवाइट किया जाता है कि जो है जैसा है आप देखिए और उसमें जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वह ले जाएगा। तो शिक्षा विभाग के जो साहब लोग हैं हमारे स्कूल में आइए और जो फरमान जारी किए आप ही कोटेशन दीजिए, हम आपको कम ही में दे देंगे। सरकार का हुआ कि नहीं 20 रुपये के हिसाब से जमा कर देना है, तो हम लोग सरकार के खजाने में 20 रुपये के हिसाब से जमा कर देंगे, आपको हम कुछ कम ही में दे देंगे, आप कुछ कमा लीजिएगा, लेकिन आप ही आकर के ले जाइए। बोरा शिक्षक कहाँ बेचेगा भाई? और पूरे बिहार में ये प्राथमिक विद्यालय 77,000 से अधिक विद्यालय हैं। इतने विद्यालयों में करोड़ों बोरा है। अब ये करोड़ों बोरा एक साथ मार्केट में बिकेगा कहाँ? तो आप सोनपुर मंडी लगा दीजिए, एक सोनपुर मेला जिस प्रकार से एशिया का जो है सबसे बड़ा मेला लगता है, वैसा ही एक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोरे का मेला लगा दीजिए। शिक्षक को तो तमाशा बना करके आपने रख दिया है। इस तरीके से सिस्टम चलेगा और शिक्षक का काम पढ़ाना है कि एमडीएम चलाना है, अंडा बांटना है, बोरा बेचना है, ये सब्जी खरीदना है। अब हम खरीदार हैं और बेचने वाले विक्रेता हैं, हम सौदागर हैं। शिक्षक को सौदागर बनाने की जो सोच है, ये पदाधिकारी लोग आप इससे बाज आइए। किसी का माँ बाप यह नहीं सोचा था कि वह शिक्षक बन करके अब बोरा बेचेगा। लोग यह सोचा अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा करके कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अगर शिक्षक बनेगा तो शिक्षक का पद राष्ट्र निर्माता का पद होता है और यह हमारे कुल को, परिवार को का नाम रोशन करेगा। आज कलंकित हो रहे होंगे उन लोगों को शर्म आती होगी कि हम अपने बेटा बेटी को और शिक्षक बनाए इस तरीके। और कहते हैं कि योग्य शिक्षक नहीं मिलता है, तो क्यों मिलेगा शिक्षक योग्य? यहाँ पर जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, क्या वह बोरा बेचने के लिए शिक्षक बनने के लिए? जरा सोचना चाहिए ऐसे लोगों को। ये लोग
पता नहीं कहाँ से पढ़ लिख कर आए हैं, कैसे पदाधिकारी बन गए हैं, या एक साजिश के तहत पूरे व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं, शिक्षकों का मनोबल तोड़ रहे हैं। या बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आज बिहार के सामने खड़ा है। बिहार के गांव गरीब पगडंडियों के बच्चों को, यहाँ के गांव के गिट्टी और मिट्टी में खेलने वाले, पलने वाले, हम ऐसे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। आप हमें इन चीज़ों में कृपया कर नहीं लगाइए। बिहार के अस्मिता को बचाइए। बिहार वह पावन धरती है जहां पर पूरी दुनिया के लोग ज्ञान प्राप्त करते थे। पहले के गुरुजी यहां पर अगर बोरा बेच रहे होते तो पूरी दुनिया से पढ़ने के लिए बच्चे बिहार में नहीं आते। आज बोरा बेचवा करके और आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? बिहार की छवि को ये लोग शर्मसार कर रहे हैं, शिक्षकों की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं।